अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट और फिर उनके फैसले के बाद अब काफ़ी आगे जा चुका है, क्योंकि पीटीआई ने ये दरख्वास्त दी थी बाकायदा तौर पर कि ये जो तमाम ब्यूरोक्रेसी है वो तब्दील नहीं की और इंटरिम हुकूमतें उनको आने के बाद फौरी तौर पर ये तब्दील करनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़न पाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त में, और फिर उसके बाद से तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको नए सिरे से, और ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि पिछली ब्यूरोक्रेसी का एज रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो यूज़ किया जा रहा था। कल के गुज़िश्ता रोज़ के हुक्म के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो काफ़ी प्रेसिडेंस दी है और काफ़ी तरजीह दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन को, और उसमें खासा वज़न पाया है। कई सारे इस तरह के मौजूद अदालत के रिमार्क्स हैं जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद दूसरा पेंडोरास बॉक्स आज खुला जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया, और वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर अब इसके बाद इलेक्शंस मुलतवी होते हैं तो ये सरासर और होली एंड सोली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस बर वक्त चाहिए, एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह के एतराज़ात, और वो भी इस टाइम पर उठाकर इलेक्शंस में अगर कोई ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली और इस रद्द-बदल की वजह से अगर कोई ताख़ीर होती है तो ये तमाम तर्जिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर है। अब नाज़रीन, दोनों इतराफ़ से हम बात करेंगे कि क्या नंबर वन, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वाला मामला है, क्या ये पिछले इलेक्शंस में भी इसी तरह से था? पिछले इलेक्शंस में भी क्या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो तब्दील किए गए थे, ब्यूरोक्रेसी में शफलिंग की गई थी, जो कि हर दफ़ा एज़ पर मैंडेट बिल्कुल होनी चाहिए और इसमें कोई शकूक व शुबात नहीं है। वहीं पर नाजरीन, अगर पहले ये एतराज़ात पीटीआई ने उठाए थे या नहीं उठाए थे, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम रखेंगे, टेबल करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि क्या इलेक्शंस के हवाले से या मुलतवी करने के हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ वाहिद आवाज़ है, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें हमें JUI की तरफ से भी पहले हम सुन चुके हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि सर्दी की शिद्दत की वजह से 8 फरवरी एक बहुत अनडूएबल डेट है इलेक्शंस करवाने के लिए और इलेक्शंस के इनेकाद के लिए, बिलखुसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो JUI है वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम तर पहलुओं को आज हम उजागर करेंगे, इसके कानूनी कुछ पहलू भी जानेंगे और जो सियासी एतबार से भी जो गुफ्तगू है उसको ओरिएंट करेंगे। कुछ चीज़ें देखते चलिएगा इस फैसले की नौयत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी है। 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि आइंदा बरस आम इंतखाबात के लिए तैनात किए गए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। अदालत ने यह हुक्म PTI की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेट्स के बतौर RO तकर्रियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया था। गुज़िश्ता रात लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेट्स की रिटर्निंग अफसरान समेत दीगर इंतखाबी अमले के बतौर तैनाती के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। और फिर उसके बाद नाजरीन, हक़ाइक़ के बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार की ये सियासी जमात के लिए बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड के अदम मौजूदगी सबको नज़र आ रही है। जस्टिस बाकर नजवी के काफ़ी एस्टॉनिशिंग और शार्प रिमार्क्स हैं नाजरीन, जो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की और उनके पिटिशन की तायद करते हुए नजर आते हैं। आला सियासी क़यादत जेल में बंद है। इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम पर बड़ा सवालिया निशान है। ये भी सिमिलरली बहुत मौजूद अदालत के पिटिशनर के हक़ में कुछ रिमार्क्स हमें नज़र आए, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है ये फैसला भी नज़र आया। दरख्वास्त गुजार का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात ना कराए जाने का खदशा दुरुस्त साबित होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान इंतज़ामिया की मौजूदा तैनात अरकान में से हैं, जिन पर दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात एतमाद महसूस नहीं करती। PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। ये अब रिएक्शंस हैं जो कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब का जैसे ये रिएक्शन है, इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब ने यह बयान दिया, तो यानी पीपल्स पार्टी का रिएक्शन है। और खालिद मक्सी साहब का भी बयान। नाजरीन, इंतखाबी शेड्यूल से एक रोज़ कबल हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। बिल्कुल, ये इसकी टाइमिंग भी नाजरीन बहुत अहम है, क्योंकि एक रोज़ पहले जब ये फैसला आया है तो शेड्यूल फिर बाकायदा तौर पर रुक गया है। क्या वाक़तन PTI की वजह से इलेक्शंस के इनेकाद और टाइमलीनेस के ऊपर अब बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए? क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं जो कि PMLN और जो उनकी हरीफ जमातें उन पर लगा रही हैं, या फिर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पहले मौक़िफ़ पर दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी को चेंज होना चाहिए था? ऑल दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस।
वेरी वार्म वेलकम नाजरीन। बहुत अहम बातें आज हम टेबल करते हैं और नवाज शरीफ साहब जो कि अब एहतसाब की भी बात करते हैं, मदावे की भी बात करते हैं, अपने साथ हुई भी नाइंसाफ़ियों के भी, कौम के साथ हुई भी नाइंसाफ़ियों के भी। तो नाजरीन, क्या नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो वाला उनका पुराना बयानिया था, क्या वो उसकी तरफ वापस बड़ी तेज़ी से जाते हुए नज़र आ रहे हैं? आज भी उन्होंने बड़ी सिमिलर बातें की हैं जब उन्होंने खिताब किया है। तमाम तर मामले पे बड़े ज़रूरी व्यूज़ हम लोग आज इकट्ठे करेंगे इस खुसूसी नशिस्त में और इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में जनाब जावेद हाशमी साहब के साथ। नाजरीन, सीनियर सियासतदान, और जब हम नज़रियाती सियासतदानों की और अपने मुल्क में लीडरान की बात करते हैं तो माशाल्लाह हाशमी साहब सर फहरिस्त उन नामों में से एक हैं। वेरी वार्म वेलकम सर जावेद हाशमी साहब। उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। मैं नाजरीन जावेद हाशमी साहब की तरफ के तमाम तर सवालात ले जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह की बात जो आज उन्होंने की और बहुत सिमिलर बातें हमें गुज़िश्ता कुछ रोज़ से सुनाई दे रही हैं उनकी तरफ से, सुनिएगा उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। जो जाली मुकदमात से उनसे बरियत भी, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं, हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने जाहिर हो गया। जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है? मैंने लाहौर आके ये कहा था कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया, हिसाब तो लेना बनता है, मुझे इंतकाम से कोई गरज नहीं है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। जी नाजरीन, जो जिम्मेदार हैं उनका हिसाब लेना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये खेल बार बार होता रहेगा। तो क्या ये वोट को इज्जत दो वाला बयानिया और उसकी तरफ वापस तेजी से जाते हुए नवाज शरीफ साहब हैं? जावेद हाशमी साहब, वेरी वार्म वेलकम सर वंस अगेन टू यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मैंने रिकनेक्ट करना है हाशमी साहब को और उनसे जो मेरा राब्ता है वो आई थिंक मुनक़ता हुआ है। मैं दोबारा यही बात उनसे पूछती हूँ। लेकिन नाज़रीन, इसी तरह की सिमिलर बात जब नवाज शरीफ साहब ने जिन कैरेक्टर्स के हवाले से वो पहले बात करते थे कि जो उनके ख़िलाफ़ उनके हिसाब से साजिश में सर फहरिस्त थे और आगे आगे थे, उनके हवाले से भी आज नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अहम इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इस हवाले से मैंने कभी उनके खिलाफ साजिश नहीं की, तो क्या फिर उन्होंने मेरे खिलाफ ये सारा जो एक पूरा खेल था या प्लॉट था वो क्यों रचा? ये भी नाजरीन एक बड़ा अहम उनका एक बयान था आज के ही रोज़ में, और ये इसी कंटिन्यूटी में हम लोग इसको भी सुनते हैं। सुनिएगा ये इस अहवाल से क्या कहा है उन्होंने। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्जामात थोपे गए, गालियां खाई, किरदार कुशी हुई, लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा न दे सका। मैं अपनी वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं जिंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका। मैं न अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूँ, ना बिछड़ जाने वालों को, अपने प्यारों को वापस ला सकता हूँ। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? जी नाजरीन, जिन ज़ाती तकालीफ का तस्करा किया मियाँ साहब ने वो इससे पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन आज उन्होंने बरमला ये कहा कि ना सिर्फ ये मेरे साथ ज़्यादती बल्कि मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती के एवज़ है। जॉइंट हेयर बाय नन अदर देन जनाब जावेद हाशमी साहब, सीनियर सियासतदान, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था आपसे नज़रियाती सियासत में एक बहुत बड़ा और सर फहरिस्त नाम। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर, ये वोट को इज्जत दो वाले बयानिए की तरफ क्या वापस लौटते हुए तेज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं? आप कैसे उनके ये जो गुज़िश्ता चंद रोज से बयानात आ रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब अब वाक़तन एहतसाब करने जा रहे हैं उन तमाम किरदारों का जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी? और अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं तो फिर तो उनकी सियासत बड़ी आगे आने वाले दिनों में ब्राइट और जिसे कहते हैं खुश आइंद होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, बात ये है मोना कि ये जो मियां नवाज शरीफ की सियासत है, 90 से लेकर अब तक उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहने की हमेशा कोशिश की है। जब उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा तो उस वक्त हमने कहा था नवाज शरीफ हमारा लीडर है, क्योंकि हम उसकी पार्टी, मैं तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किलों से ज्वाइन किया, लेकिन फिर मैंने
ने कहा कि वो लीडर ने सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए हुए हैं। जब मियाँ साहब ने कहा गुलाम इसाक खान साहब को और वो उस वक्त के कमांडर इन चीफ को कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो फिर उनको हटा दिया गया। तो ये बात ये है, हमेशा वो उनकी कोशिश होती है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करें, और यही सियासत है क्योंकि हमारे मुल्क में पावर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जब तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होता, आवाम को सही इंतखाबात नहीं होते, तो उस वक्त तक पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। कोई वज़ीर आज़म बैठा होता है, उसे पता है मुझे अगले लम्हे मेरे से कुर्सी छीन ली जाएगी। तो इसलिए ये जो आज वो बात कर रहे हैं, हमें बहुत सारों का इख्तलाफ हो सकता है कि कभी वो भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने किए एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, लेकिन ओरिजिनली फिर वो खड़े हो जाते हैं जब मारे खाते हैं, फैमिली को मारे पड़ती हैं, कारोबार भी तबाह होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। जैसे अभी जब मैंने जो इख्तलाफ किया था, जब उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, इमरान खान साहब ने भी दी, सब ने मिलके दे दी, जरदारी साहब भी, मतलब फजल रहमान साहब भी, तो ये उस वक्त हम पीछे हट जाते हैं जब वो खड़े होके कहें। तो इस लिहाज से बाकी तमाम लीडरों से लंबा अरसा एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की है मियां नवाज शरीफ ने। अगर वो उस तरफ आते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। लेकिन उसके साथ मैं एक बात अर्ज करूं, मियां नवाज शरीफ साहब को पहले ये कहना चाहिए कि इमरान खान को रिहा करें, जिन जिन लोगों को आपने पकड़ा हुआ है रिहा करें, और उसके बाद ये आपस में बैठ के तय करें, और ये पावर वहाँ से वापस लेंगे मिल के, तो फिर पाकिस्तान चलेगा। इक़्तिदार चला जाता है इमरान खान को तो चला जाए, लेकिन इनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट पावर करनी पड़ेगी मियां नवाज शरीफ साहब को। ये अच्छा सर, आपने बहुत तभी करनी चाहिए। हाशमी साहब, मैं अर्ज करूं, ये आपने बड़ी वजह बात की है कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है, इट हैज ऑलवेज बीन अ मिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड एज वेल एज ऑफेंसिव्स। मतलब उन्होंने एक मफामत, मज़ाहमत, एक मिली जुली सी सियासत की, लेकिन आपने फरमाया कि उन्होंने ज़्यादातर अरसा जो है वो अपने स्टैंड पर खड़े रहे और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपना स्टैंड रखा। लेकिन अभी जो आप फरमा रहे हैं बात, आपने कहा कि उनको ये डिमांड करनी चाहिए कि इमरान खान, उनके आर्च राइवल, वो आज़ाद होने चाहिए और जेल से बाहर होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो सर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। जितने भी बयानात अभी नवाज शरीफ साहब के हमने हाल ही में देखे हैं, उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की या कोई भी उनकी तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए तो नहीं, बल्कि वो उल्टा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन किरदारों का जो है वो मुहासबा होना चाहिए जो खान साहब को लेकर आए थे। एंड आई क्लियरली रिकॉल कि ये आपके भी पीटीआई से अलहदगी की वजह बनी थी जब आपने ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त के धरने में देखी थी। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त की जो पोजीशन है वो है जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ की थी। आज उस वक्त 218 का इलेक्शन वो जीत रहे थे, और बात ये की थी इमरान खान ने मुझसे कि हमारे साथ जनरल्स हमें कहते हैं कि हम नवाज शरीफ को हर सूरत में निकालना चाहते हैं, हुकूमत से भी और 218 के इलेक्शन से भी, और आप धरना दें और पार्लियामेंट पे आप अटैक करें। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था। लेकिन फिर जब वो आगे आए, वो उन्होंने लोगों को ये बात बनी है कि लोगों के दिलों में बैठते गए। जब उन्हें हुकूमत में थे तो उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन भी इमरान खान साहब ने हारे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल क्या निकला ये कि एक ही जो पाकिस्तान के अवाम ने सोचा कि ये सबको निकाल देते हैं, सबको बिठाते हैं, लेकिन अब एक ही आदमी खड़ा है जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसका नाम है इमरान खान। तो पूरी कौम जिद कर गई कि 75 साल इन्होंने पॉपुलर वोट को
हुकूमत नहीं करने दी, लेकिन अब हम इमरान खान को लाएंगे, इतने ज़्यादा वोटों के साथ लाएंगे कि वो क्योंकि वो मुकाबला कर रहा है। कल इमरान खान ने ना किया तो उसका असर भी वही होगा जो तमाम सियासतदानों का हो रहा है। आपने ये बात गोया फरमाई कि जो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस है इमरान खान साहब का, आप कहते हैं कि वो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह है। जो कहा है ना मियां नवाज शरीफ का। जी जी प्लीज गो अहेड सर। जी गो अहेड प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, इमरान साहब क्या कहते हैं, क्या वजह है? मैं ये अर्ज कर रही थी, आपने कहा ना कि उनकी पॉपुलैरिटी की ये वजह है कि अवाम देख रहे हैं कि वो ही वाहिद एक लीडर हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। मैं इसके हवाले से आपसे सर ये बात करना चाह रही हूँ कि दूसरी तरफ हम ये भी सुनते थे कि अभी कई लोग PMLN के मौजूदा ये मौक़िफ़ रखते हैं कि वो अपना आप समझे बोया वा काट रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह की जो अनब्रिडल्ड पावर्स थी अपने दौरे हुकूमत में, जो वो 1 पेज की बातें करते थे और बड़े एक फ़ख्र से करते थे, वो ये लोग भी PMLN वाले कह रहे हैं कि जी आप तो इस चीज़ के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी थे, आप इसकी तायीद भी करते थे और आप इसको बिल्कुल ठीक कहते थे। तो अगर अभी आप पलटे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, या आप अपने मफाद के लिए हुए हैं, आप PMLN के इस साइड वाले मौक़िफ़ से कोई इत्तेफाक रखते हैं हाशमी साहब? देखिए, मैं उनकी बातों से किसी तरह हद तक इत्तेफाक भी करूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो इसके खिलाफ है हमारी इन बातों के। हम इमरान खान को आज उसके किरदार को लेके आएंगे, इद्दत के मसले पे सज़ा, फलां पे सज़ा, लोग कहेंगे कि आप ये बातें गलत कर रहे हैं। वो उसके किरदार की बात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं बाकी चीज़ें सबके अंदर हैं, सब कहते हैं हमारे अंदर नहीं है, वहाँ नहीं, सबके अंदर है, सबका इंसाफ होना चाहिए। लेकिन एक आदमी जो खड़ा हो गया है, हम उसके साथ हैं। हम हकीकत आज के दिन की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अगर इमरान खान के अंदर 100 खामियाँ होंगी, मुझे भी शायद पता हो उन खामियों का, लेकिन जब आवाम चाह रहे हैं तो मुझे आवाम के फैसले के आगे सरेंडर करना चाहिए, खम करना चाहिए। लोग चाहते हैं इमरान खान। हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि अगर इन हालात में नवाज शरीफ साहब जीत जाते हैं, क्योंकि अब तो बिलावल साहब भी बड़ा खोल खोल के तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे, वो कह रहे हैं कि सारा ग्राउंड इनके लिए सेट किया जा रहा है और बिल्कुल आप समझें कि उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान करने की पूरी तैयारियां हैं। तो जब ये तनकीद हो रही है, आप कैसा देखेंगे अगर नवाज शरीफ साहब 2024 के इलेक्शंस में जीत भी जाते हैं और वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं? आपको लगता है उनकी ये जो जीत होगी ये फुलफिलिंग होगी, या फिर आपको लगता है कि ये वाक़तन एक सेट ग्राउंड के तहत होगी? देखिए, जो बड़ी पार्टी है उसके किसी आदमी को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता, उनका पार्टी का सिंबल भी उनको नहीं दिया जाता, उनके रास्ते में रुकावटें भी हैं, वो जेलों में पड़े हुए हैं जी, वो घरों से भागे हुए हैं, उनका कोई कैंडिडेट भी शायद ना बने, तो फिर क्या कहेंगे कि ये इलेक्शन फेयर है? क्या आया इस पार्टी को साइड पे रख के जो एक लाशों के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों की लाशों के ऊपर जो तख्त बिछाया जाएगा, वो तख्त का नहीं हो, इक़्तिदार का तख्त नहीं होगा, वो एक लिहाज से कौम की लाशों पे बिछाया हुआ तख्तेदार बन जाएगा, और वो हुकूमत 2-3-4 महीने से ज़्यादा चल भी नहीं सकेगी। जब लोग अक्सरियत को क्या समझते आप, जब हमने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, खा वो हुसैन शहीद सोल वर्दी हो, खा मोहतरम माँ फातिमा जना हो, लोगों ने पॉपुलर वोट उनको दिया, भुट्टो को दिया, फांसी में लगे, नवाज शरीफ को भी था, 2018 तक था, लेकिन इमरान खान को बिठाया गया, फिर इमरान खान को भी हटा गया। अगर इस तरीके से इस हिसाब करेंगे तो वो हिसाब बराबर हो चुका है। आपने बड़ी दिलचस्प मिसालें दी हैं। पाकिस्तान के अवाम कहते हैं हमारी बात सुनो,
आवाम के आगे जो है वो जाहिर है किसी की ना चलनी चाहिए और ना चलती है। आपने कई मिसालें दी। हाशमी साहब ये बताइए कि आपने अपने जब ये इख्तिलाफात जाहिर है आपकी PMLN की लीडरशिप और बिलखुसूस मियाँ साहब की तरफ जब पहुँचे कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं और जो उनका स्टांस है वो ठीक नहीं है या पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द पॉपुलर वेव, ये फरमाइएगा कि आपको कैसा रिसेप्शन मिला PMLN की लीडरशिप से और बिलखुसूस मियाँ साहब से? वॉज ही रिसेप्टिव टुवर्ड्स these very मतलब blatant observations from you sir? देखिए आप एक बात देखें, मैं ये बातें कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने मुझे कोई नोटिस दिया है? मुझे निकाला है पार्टी से? नहीं। मैं मुस्लिम लीग नॉन का मेंबर हूँ। इसी तरीके के कई मौके पे मैं इख्तलाफ करता रहा हूँ, एक नहीं बारहा मैंने इख्तलाफ किया है, वो बर्दाश्त करते रहते हैं। पार्टी एक दफ़ा उनकी मैंने कहा रवैया उनका था, लेकिन पार्टी अल्टीमेटली तो मैंने छोड़ी थी। मुस्लिम लीग ने उस तरीके से तो मुझे नहीं निकाला था। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि उनके अंदर ये कुव्वत बर्दाश्त भी है। वो बाकी पार्टियां तो फौरन निकाल देती हैं। तो मैं इससे मुझसे ना पूछें, मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जमहूरियत का एक वर्कर हूँ, इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए मैं समझता हूँ। मुझे इमरान खान ने भी नहीं निकाला था, मैंने इख्तलाफ किया, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर आप आगे चलते जाएंगे तो मैं उस हद तक आपके साथ चल नहीं सकता। आप अगर असम्बली के ऊपर कहते हैं कि कंट्रोल करें, जाके ताहिरुल कादिर साहब भी साथ होंगे, तो मैं नहीं चल सकता। मैं बिल्कुल वो किसी ने कहा कि मिन्नतें हैं, मैं पास शिकस्ता जा न सका काफिले तक, मिन्नतें हैं शिकस्ता पाई की। मेरे कदम ही नहीं जाते उस तरफ, मेरे कदम टूट जाते हैं उसमें उस तरफ चलने को। क्या सर इन मौजूदा सर्कमस्टांसेस में निकाल दे तो उनका हक है। ठीक है। और सर अगर मौजूदा सर्कमस्टांसेस में आपको इलेक्शंस के लिए टिकट ऑफर किया गया है या अगर किया जाता है आगे जाके, तो आप कायल होंगे कि PMLN की टिकट पे आप इलेक्शंस कंटेस्ट करें? नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग के टिकट पे बिल्कुल नहीं कर रहा। और वो टिकट वैसे भी वो जहांगीर तरीन साहब को देने वालों ने दे दिया है, तो मुस्लिम लीग उसको उसी रास्ते पे चलेगी। सीट एडजस्टमेंट हो गई है। उसको उन लोगों के फैसलों को वो कबूल करेगी, उसके सामने सर झुका देगी। क्या ये स्टांस आपको दुरुस्त लगता है सर? ये जो IPP के साथ अब कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने नया इत्तेहाद बनाया है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि गालिबन आपके हल्के में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं बिल्कुल नहीं लगता। बड़ा वाज़ेह से जवाब है इसका कि आप देखें, अगर इस तरीके की जमातें बनती जाएं, बिगड़ती जाएं, बनाने वाले ही फिर वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। ये सिलसिला 75 साल से चल रहा है, और ख़ास तौर से 85 के बाद तो फिर वो ताकतवर हो जाती हैं कुव्वतें। आज पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका को जंग लड़नी पड़ती है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और हम भी मजबूरन वहाँ से उनको ड्रोन उड़ाने की इजाज़त दे दें, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को कबूल कर ले, तो ताकतवर जो अंसर होगा इस मुल्क में, ताकतवर तरीन होगा। जमहूरियत वहीं कमज़ोर होती है जहाँ इस तरीके की जो आपके इस्टेब्लिशमेंट है वो स्ट्रांग होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुडिशल मार्शल लॉ की तो इजाज़त दे दी है, देखिए फौजी हुकूमतें सिर्फ मार्शल लॉ के अंदर ही होती हैं। तो अगर फौजी हुकूमतें भी हैं हमारे पास, और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो यानी आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है फौजी अदालतों और सिविलियंस के ट्रायल के हिसाब से, आपने उसके हिसाब से भी अपना बरमला एक इख्तिलाफी नोट आपने बयान किया है। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इनलाइटनिंग बातें और आपने बहुत खुल के इजहार ख्याल किया है। और हाशमी साहब कहते हैं कि जितनी पार्टीज़ हैं उनके तमाम जितने भी डिसेंटिंग व्यूज़ होते हैं बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सेप्ट भी करती हैं, और कोई इस तरह का कोई उनके खिलाफ एक्शन या शो कॉज वगैरह किसी पार्टी की तरफ से नहीं नज़र आया।
ना PMLN की तरफ से उन्होंने बिलखुसूस ये वाली बात की। जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, हम लोग एट लेंथ बात करेंगे ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और उसके बाद होने वाले उसके ऊपर रद्द अमल की क्या वाक़तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शंस की तारीख को खटाई में डाल दिया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, इस खुसूसी सेगमेंट में बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, जो कि कल आया है रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, और फिर शेड्यूल भी इलेक्शन का जो है वो रोक दिया गया है जब तक ब्यूरोक्रेसी में रद्दबदल नहीं हो जाता और जो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से ऑब्जर्वेशंस हैं वो एड्रेस नहीं हो जाती। और उसके ऊपर PMLN ने तो वाज़े तौर पर ये जो तमाम मलबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया है कि इन टाइम्स टू कम अगर इलेक्शंस मुलतवी होते हैं तो ये उनका कसूर होगा। इस पूरे सेगमेंट में नाज़रीन हम लोग जो माहिर कानून हैं उनकी आरा जमा करेंगे कि क्या वाक़तन ये जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त है, क्योंकि उसका कुछ 2018 के टाइम से भी मवाजना किया जा रहा है और प्रेजेंट एज वेल। जहांगीर जदून साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मायानाज कानूनदान हैं आप, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं, इस्लामाबाद के PMLN के लास्ट दौर में थे और तमाम तर मामले पे अपना जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ रखेंगे। आपको खुश आमदीद सर। नियाज़ुल्ला नियाज़ी साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल हैं और तमाम तर मामले पे अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव्स के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि क्योंकि अब बहुत सारी तनकीद PTI की तरफ आ रहे हैं और क्या वाक़तन ये इल्ज़ाम, इतना भारी इल्ज़ाम उठाने को PTI तैयार है कि अगर इलेक्शंस मुलतवी होते हैं तो सरासर इनका कसूर होगा। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद नियाज़ी साहब। जहांगीर जदून साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ सिर्फ बयानात बताना चाहती हूँ जो कि आई थिंक काफ़ी परेशान कुन होने चाहिए PMLN के लिए भी और बल्कि केयर टेकर्स के लिए। जस्टिस बाकिर नकवी कल कहते हुए नजर आए, उनके मतलब मौजूद रिमार्क्स हैं ये अदालत के कि हकायक की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात के लिए बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी सबको नजर आ रही है। आला सियासी क़यादत जेल में बंद है। इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम पर बड़ा सवालिया निशान है। जदून साहब ये फरमाइएगा कि फिर तो ये सही इन्होंने दायर की थी दरख्वास्त, ये चेंज हो जाने चाहिए थे पहले से, ब्यूरोक्रेसी क्यों चेंज नहीं हुई? ये देखें, इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 51 है वो उसको डील करती है कि रिटर्निंग अफसर, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशरी से मांगे रिटर्निंग अफसर, क्योंकि जुडिशरी पे लोगों को एतमाद होता है, लेकिन वो जब रिफ्यूज कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे, हम वो कहते हैं जी हम इलेक्शन के लिए देते हैं, तो फिर उसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है, वो कहाँ से, या तो वो अपने बंदे अपॉइंट करें। इलेक्शन कमीशन ना इतना इंडिपेंडेंट है, ना उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपने जो है रिटर्निंग अफसर कहाँ से अपॉइंट करेगा। तो अब इनको इसके साथ कोई सोल्यूशन देना चाहिए। अगर जुडिशरी, या तो जुडिशरी सुबह कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और वो जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के या दूसरे प्रोविंशियल हाई कोर्ट के, उनको डायरेक्शन दे दी कि आप प्रोवाइड करें इनको। अगर वो नहीं करते तो फिर उसका अल्टरनेटिव तो यही है कि जो बंदे बैठे हुए हैं, अब ये नहीं है कि वो किसी पार्टी के बंदे हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस तो जुडिशरी भी होती है। इस पाकिस्तान के अंदर कौन सा इदारा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये बता दें। हर बंदा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक पूरे प्रोसेस को सबोटेज कर दें। उसमें अगर इलेक्शन 8 फरवरी की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से मीटिंग की है, उसके बाद ही फिक्स हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में इस मामले में इंटरवीन करेगी। और अगर PTI वालों ने ये चीज़ तो ऑन की है कि जी हम गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो इस मतलब मौके पे इनको ये इसका नहीं बनना चाहिए कि हम गए हैं तो हमने सस्पेंड करा दिए, फिर इनको भी नुकसान होगा और बाकी पार्टियों को भी नुकसान होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए, और अगर इलेक्शन मुलतवी, अगर जाहिर है अगर वो नहीं 8 फरवरी को इलेक्शन फिक्स है और वो जुडिशरी जो है, देखें जुडिशरी को किसी ने मना तो नहीं किया कि आप जो रिटर्निंग अफसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको ना दें। अगर वो नहीं देते, वो कहते हैं जी हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि हम नहीं काम कर सकते, या अगर वो काम करते हैं, फिर जो पहले वाले इलेक्शन थे वो जब PTI ने कहा था जी कि RO के इलेक्शन है, फिर उस पर आप बताएं इलेक्शन एक कमीशन बना, उसने रिगिंग जो है वो फिर साबित नहीं हो सकी, तो जुडिशरी कहती है कि दोबारा हम रिटर्निंग अफसर देते हैं। PTI दोबारा कह देती है जी कि जो जुडिशियल अफसर है इन्होंने रिगिंग करवाई है, तो फिर एक जुडिशरी पे बहुत बड़ा स्टिग्मा लग जाता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो अगर नहीं देते तो फिर इनको जो इतने एग्जेक्टिव हैं इन पे ही गुजारा करना पड़ेगा और अपने जो है दूसरे मामलात हैं उनको देखेंगे, कोई इलेक्शन में रिगिंग ना कर सके। ये बड़ी अहम बात आपने की, और आपने कहा पुराना भी आपने हवाला दिया जो PTI पहले तनकीद करते थे कि जी RO इलेक्शन, तो नियाजी साहब
कुछ मिलती जुलती बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है और कुछ मेरिट्स भी बताए आपको जदून साहब ने कि जिस वजह से अगर वाकईतन जो जुडिशल अफसरान हैं उन्होंने हाथ उठा लिया तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्तें, इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है, साइफर कहानी और आईएमएफ प्रोग्राम के खिलाफ मनसूबाबंदी की तरह ये हरबा भी इंतखाबात के खिलाफ एक नई साजिश है। फिर उन्होंने 2018 का हवाला दिया कि 2018 में भी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, जिस पर पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं था। तो ये ज़रा फरमाइएगा न्याजी साहब कि जब आपको लगा कि केयर टेकर्स यानी पीटीआई को लगा था कि उनके हक के हैं, तब तो ये एतराज़ात नहीं उठाए गए थे, तो अब ये अगले इलेक्शन में फौरी तौर पर ये एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब और मैं दोनों एडवोकेट जनरल रहे, मैं इनसे पहले ही रहा आईसीटी का एडवोकेट जनरल। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछना जहांगीर जदून साहब की बात को इंडोर्स करूंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमिश्नर दोनों को कहा कि आप दोनों का कंसेंसस हुआ इस डेट के ऊपर 8 फरवरी के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट ने डेट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने ऑर्डर में कि ये पत्थर पे लकीर है। अब ठीक क्या है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराना, और आज मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने 54 दिन का जो शेड्यूल इलेक्शन का वो देना था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपने रोल देख लिया है। इनकी हुकूमत थी पिछले साल, पीटीएम की हुकूमत थी 1 साल, इन्होंने केपीके और पंजाब में इलेक्शन होने दिया। 14 मई की डेट थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन को रोका, ये बात सामने है। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगा ये पीटीआई इसको रुकवा, हम कोई इलेक्शन को नहीं रुकवा रहे, हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको मत जवाब बनाए कि इस पटिशन की वजह से हम इलेक्शन को रोक देंगे या उसकी आरओ की ट्रेनिंग जो है वो हम नहीं करवा सकते। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये आपका आर्टिकल 218 ये कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले से ये कहते आ रहे हैं कि पिछली लड़ाई भी देखें, जब इमरान खान ने कहा था कि 4 सीटों का मैंने कहा कि इलेक्शन खुलवा दें, और वो भी पता चला कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है। अब ये प्री पोलिंग रिगिंग हो रही है। हमने कहा कि आप इलेक्शन जो है वो जुडिशियल अफसरान से करवाएं, हमारा एतमाद उन पे है। हमने ये नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी नहीं कहा। हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जा सकती है? हाई कोर्ट ने कहा ही नहीं कहा कि आप इलेक्शन के प्रोसेस को रोक दें। इलेक्शन का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंसेंसस पे जारी किया है। लेकिन न्याजी साहब एक साथ आप और बात फरमा दें कि 2018 में ये एतराज क्यों नहीं उठाया गया था ब्यूरोक्रेसी के हवाले से? ये दरअसल पिन पॉइंटेड ये तनकीद आप पे कर रहे हैं पूरे पीएमएलएन वाले। नहीं, देखिए हमने तो उस टाइम भी ये कहा था, देखिए जुडिशियल अफसरान के ऊपर हमारा एतमाद है कि हमने 2018 में किसने कहा कि हमने नहीं कहा। हम तो कहते हैं कि जुडिशियल अफसरान वो वही तो कह रहे हैं सर, जुडिशियल अफसरान तो 2018 में भी नहीं थे, तब भी यही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटीज थी ब्यूरोक्रेसी ने निभाई थी। तो आपके रिटर्निंग ऑफिसर थे 2018 में, वो तो इलेक्शन कंपाइन उन्होंने किया, और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो तो जुडिशियल अफसरान ही थे। याद नहीं आपको? हमने खुद बाई इलेक्शन भी कराया और वो भी कराया। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आप तरदीद कर रहे हैं ये इस तनकीद की। मैं तो आपको हवाला दे रही थी जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है इस हवाले से। जदून साहब ये बताइएगा, ये आप भी सही यही रिकलेक्ट करते हैं? और उन्होंने सही एक हवाला न्याजी साहब ने ये भी दिया है कि जो अभी पिछले इलेक्शंस थे, जो पंजाब और केपी के असेंबली के इलेक्शंस होने थे, वो भी तो नहीं कराए गए ना, सेम गवर्नमेंट ने नहीं कराए थे, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि ये कि तो इलेक्शन तो मुलतवी कराना तो शायद पीटीआई तो उस वक्त नहीं कह रहे थे, उन्होंने तो असेंबलियां तोड़ दी थी कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। नहीं, पहले मैं ये देखे ना, अगर जो लोअर हाई कोर्ट है अगर वो नोटिफिकेशन को सस्पेंड ना करती तो प्रोसेस जा रहा था। अभी जो नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट का रिटर्निंग अफसर का, ये बात समझनी चाहिए ना, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो रिटर्निंग अफसर अगर नहीं होंगे तो शेड्यूल किस तरह अनाउंस होगा? शेड्यूल का मतलब है कि आपने पेपर नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने हैं, उन्होंने एक्सेप्ट करने हैं, किसी ने इतराज़ करना है और रिजेक्ट करने हैं या आगे जाने हैं। तो अब ये प्रोसेस ही हाई कोर्ट ने रोक दिया है। उन्होंने कहा जी रिटर्निंग अफसर का जो नोटिफिकेशन है, हालांकि उनको अगर चाहिए भी था, केस परमानेंट बनता भी है तो पंजाब क्या तक करते। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर के, उस लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के जो रिटर्निंग अफसर थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के, उनका आर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन का सस्पेंड कर दिया है।
भाई ऑर्डर आप सस्पेंड ना करें, आप कहीं ये प्रोसेस कंटिन्यू करें, हम इनको नोटिस करते हैं, वो आ जाएंगे कि किस तरह इलेक्शन को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। अब ये तो लेकिन सर ये तो न्याजी साहब ने बात की ना जदून साहब के, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हाई कोर्ट जो है वो प्रोसीड तो नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, और सुप्रीम कोर्ट के आपको पता है इंटरवेंशन और उनकी वजह से ये 8 फरवरी की हमें डेट मिली है। वो बात ठीक है, 8 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि जुडिशियल अफसर जो है हम आपको देंगे वो रिटर्निंग अफसर। वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। तो अगर किसी बंदे को इतराज है किसी अपने पर्टिकुलर एग्जेक्टिव पे कि ये रिटर्निंग अफसर नहीं होना चाहिए, तो वो सब्सटेंशियल एविडेंस दे के जी ये इस हल्के में ये रिटर्निंग अफसर नहीं चाहिए क्योंकि इसकी रिलेशन है किसी पार्टी के साथ, किसी जो शख्स कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन उसके साथ इसके रिलेशन है, तो ऑब्वियसली फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ को रिटर्निंग अफसर रिप्लेस कर देते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास अगर सब्सटेंशियल एविडेंस है कि जी ये बंदा फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता, ये वजूहत हैं तो वो करा सकते हैं। लेकिन अभी देखें ना, आप करंट सिचुएशन को डिस्कस करें तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है बिल्कुल रोक दिया है कि जो सस्पेंड करिए नोटिफिकेशन, तो अब रिटर्निंग अफसर नहीं होंगे तो शेड्यूल तो नहीं अनाउंस हो सकता, ये बड़ा प्रॉब्लम लीगल बन जाएगा। अब मेरे जी बताएं भाई न्याजी साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन या अभाम की तो गुंजाइश ही नहीं है। आपने सुना जदून साहब को रोक दिया है ना नोटिफिकेशन, तो जदून साहब सस्पेंड कर दिया है। ये जरा ऑर्डर पढ़, लाहौर हाई कोर्ट ने देखे, मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, वो तो आपको ही पता है, आप पिछले प्रोग्राम में कहेंगे पत्थर पे लकीर है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन को रोक देगा, इलेक्शन के प्रोसेस को रोक इलेक्शन चल ही नहीं सकता ना, इलेक्शन शेड्यूल ही नहीं अनाउंस हो सकता, रिटर्निंग अफसर नहीं होंगे तो किस तरह शेड्यूल हो? पेपर कौन लेगा यार? सब सुबह अगर आज शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, जो रिक्वेस्ट थी वो टू द एक्सटेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर की थी। आज तो रिटर्निंग अफसर नहीं होगा, शेड्यूल किस तरह एग्जीक्यूट होगा? तो शेड्यूल दे ना, किसी ने रोका इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल ना दे? वो शेड्यूल का मतलब है कि आपने पेपर सबमिट कराने हैं, वो शेड्यूल को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? रिटर्निंग अफसर के बगैर कौन कर सकता है शेड्यूल को इम्प्लीमेंट? बात उस ऑर्डर को पढ़ें, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं रोका जा सकता। शेड्यूल उन्होंने लिख के दे दिया कि किस हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहना है फरवरी को इलेक्शन कराएं। अगर एक रिक्वेस्ट आती है पार्टी की कि जी हमारा इस पे एतमाद नहीं है क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर ही रिटर्निंग ऑफिसर रहे हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर तो अगर वो ना दे तो फिर क्या होगा? मैडम तुम्हें बता, फिर ना दें तो फिर क्या होगा न्याजी साहब? जी कहते हैं शेड्यूल ना दें तो फिर क्या होगा? ये जदून साहब ने बात उठाई है ना। नहीं, मैंने कहा रिटर्निंग अफसर का जुडिशरी नहीं देती तो फिर क्या होगा, ये बताएं। अगर शेड्यूल नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ने कंसिस्टेंट डेट ली है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन होगी। जी जदून साहब, ये कंटेम्प्ट के जुमरे में भी देखा जा रहा है, जैसे भी न्याजी साहब ने कहा। नहीं, कंटेम्प्ट तो देखे ना, मैं देखे न्याजी साहब बेसिक बात नहीं समझ रहे। अगर हाई कोर्ट इस ऑर्डर नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिए, मतलब रिटर्निंग अफसर है ही नहीं है, तो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। शेड्यूल का मतलब है कि आप पेपर आके लेके आए, सुबह नॉमिनेशन पेपर सबमिट करें, वो किसके पास जाकर करेंगे? जो पूरे पाकिस्तान के अंदर रिटर्निंग अफसर है उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है। अगर नोटिफिकेशन सस्पेंड ना होता, इसका मतलब है इलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आप नोटिस कर देते कि आप आए जी, आपको किसी पे राइट। बहुत दिलचस्प बहस है और इसमें कई सारे कानूनी पहलू हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।